नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत विरोध में पाकिस्तान समेत कई देश अग्रणी रहे हैं। इसमें खास बात यही है कि इनमें ज्यादातर इस्लामिक देश थे। इसमें भारत विरोध में पाकिस्तान लगभग बर्बादी के कगार पर आ गया है, जबकि बचे खुचे देशों की हालत डावाडोल हो रही है। भारत के विरुद्ध नेक्सस में पाकिस्तान के साथ तुर्की और मलेशिया भी शामिल थे। सितंबर 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य से धारा 370 हटने के बाद तीनों मुस्लिम देशों ने जमकर जहर उगला था और भारत को घेरने की कई असफल कोशिशें की थी। पाकिस्तान आज कटोरा लेकर जो मिले उसी से भीख मांग रहा है, जबकि तुर्की पिछले महीने एफएटीएफ के शिकंजे में फंसकर ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुका है, जहां वह अपने हमदम मदरसा मुल्क के साथ दमादम कर रहा है। लेकिन तुर्की और पाकिस्तान के अलावा तहबंद फाड़ने वालों में मलेशिया भी शामिल था। उस वक्त मलेशिया के प्रधानमंत्री रहे महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ बकलोली करने में सारी सीमाएं पार कर दी थी। महातिर मोहम्मद का तो अब कोई नाम लेवा तक नहीं बचा है, पर उन्होंने भारत विरोध का जो नारा बुलंद किया था, उसकी बहुत भारी कीमत मलेशिया को चुकानी पड़ रही है। कीमत भी ऐसी कि दुनिया में इस देश को कोई पूछने वाला भी नहीं है। इतना ही नहीं, जिस पाकिस्तान के झांसे में आकर उसने भारत के खिलाफ जहर फुफकारा था, वह पाकिस्तान भी उसे लात मारकर भूल बैठा है। पाकिस्तान से मिलने वाले धोखे ने उसे बुरी तरह मायूस किया है। फरवरी 2020 में मलेशिया के दौरे के दौरान इमरान ने भारी मात्रा में पाम तेल खरीदने का वादा किया था। इमरान ने कहा था कि भारत द्वारा पाम तेल आयात बंद करने से मलेशिया को जो भी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान उसकी भरपाई करेगा। मगर पाकिस्तान पहले जितना पाम तेल खरीदता था, उसने वह सिर्फ कमी नहीं किया है, बल्कि मलेशिया की 10 करोड़ डॉलर की पेमेंट तक का भुगतान नहीं किया है, जिससे मलेशिया पाकिस्तान पर बुरी तरह से भड़क रहा है। 24 फरवरी को पीएम महातिर मोहम्मद की सरकार के अल्पमत में आने के बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुर्सी जाने के बाद महातिर ने कहा था कि पीएम मोदी से उलझना उनकी बड़ी गलती रही है। आरोप तो यह भी लगे थे कि भारत की खुफिया एजेंसी रो ने उनकी सरकार गिराने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसके बाद मलेशिया की कुर्सी पर मोयुद्दीन यासीन बैठ गए, मगर वह भी 1.5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए और 16 अगस्त को गद्दी छोड़ चलते बने। अब प्रधानमंत्री के रूप में इस्माइल साबरी याकूब मलेशिया की अर्थव्यवस्था बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। मलेशिया की बर्बादी की कहानी उस समय शुरू हो गई थी जब पूर्व पीएम महातिर मोहम्मद ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान से हाथ मिलाया था। भारत में कुल खाद्य तेल के आयात में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 2 तिहाई है। भारत सालाना 90 लाख टन पाम ऑयल का आयात करता है। मलेशिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल निर्यातक है और वह भारत को हर साल 40 लाख टन से ज्यादा पाम तेल निर्यात करता था। लेकिन महातिर मोहम्मद ने दोनों देशों के रिश्तों में इतनी खटास डाली कि भारत ने मलेशिया से पाम तेल आयात बंद करके इंडोनेशिया, ब्राजील और अर्जेंटीना से उसका आयात शुरू कर दिया। मलेशिया की अर्थव्यवस्था में पाम तेल सबसे अधिक योगदान देता है। लगभग 5 लाख लोग इससे रोजगार पाते हैं, मगर भारत से निर्यात बंद होने के बाद आज लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। पाम ऑयल की सैकड़ों फैक्ट्रियां बंद हो चुकी है और कोरोना की वजह से पहले ही तबाह अर्थव्यवस्था और भी बुरे खराब दौर में पहुंच गई है। मोयुद्दीन यासीन ने भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बहुत कोशिशें की। कहा जाता है कि उन्हें भारत ने यही सलाह दी थी कि मलेशिया खुद तय करे कि उसे भारत चाहिए या पाकिस्तान के साथ चलना है। यासीन ने भारत को खुश करने के लिए अपने कार्यकाल में पाकिस्तान से बात तक नहीं की है, यहां तक कि एफएटीएफ में पाकिस्तान की बजाय भारत का साथ दिया है। इतना ही नहीं, इमरान खान या उसके किसी मंत्री तक को देश में आने का न्योता तक नहीं दिया है। वर्तमान प्रधानमंत्री इस्माइल साबरी याकूब ने मलेशिया के विकास के लिए भारत से मदद की अपील की है। अब इस इस्लामिक देश को एहसास हो चुका है कि भारत की असली ताकत क्या है। उन्होंने पूर्व की भांति भारत से आयात निर्यात शुरू करने की गुहार लगाई है, पर दरअसल यह गुहार नहीं है, बल्कि धूर्त मुल्ला पॉलिसी का वो चैप्टर है जिसमें मुश्किल में फंसने पर पीठ पर मक्खन लगाया जाता है। देश में खाद्यान्न संकट बढ़ने के साथ ही मलेशिया में चीनी के दाम भी आसमान पर पहुंच गए हैं। पहले मलेशिया भारत चीनी का आयात करता था, लेकिन उसने भी इसमें कटौती कर दी थी, जिससे यहां पर चीनी के दाम भारतीय रुपए में 55 रुपए प्रति किलो से ऊपर चले गए हैं। इसके अलावा चाय मसाले के दाम भी शिखर पर पहुंच गए हैं, जबकि देश में बेरोजगारी दर पिछले 5 साल में सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है और कई इलाकों से भुखमरी की शिकायतें आ रही है। इस्माइल साबरी याकूब को अपनी सरकार बचाने के लिए जनता को संतुष्ट करना जरूरी है, मगर यह जरूरतें भारत से मेल मिलाप के बगैर पूरी नहीं हो सकती है। बताया जाता है कि मलेशिया की ओर से पीएमओ को पीएम मोदी को यात्रा का न्योता भेजा गया है, मगर भारत ने अभी तक इस पर कोई जवाब नहीं भेजा है। वैसे महातिर ने जो मुल्लागिरी दिखाई थी, अब उसका दंश पूरे मुल्ला को झेलना पड़ रहा है। भारत इतनी आसानी से महातिर की करतूतें नहीं भूल सकता है।
उस जाहिल ने जो विष बीज बोया था उसके फल का स्वाद मलेशिया के हर जाहिल को चखना ही पड़ेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।